नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे माइक मिले तो कुछ भी बोला जाए? शायद हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके साथ भी ऐसा ही मानो हो रहा है। रैलियां हो रही है और उस रैली में उनके द्वारा जो भाषण दिए जा रहे हैं, उस भाषण में कुछ ऐसी घोषणाएं की जा रही है जो घोषणाएं मानो ऐसा लग रहा हो जो माइक उन्हें मिल गया और वो कुछ भी बोल रहे हैं। वैसे असंभव चीजें तो नहीं बोल रहे, संभव चीजें ही बोल रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिति और मानसिक स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है वो कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक रैली में यह घोषणा कर दिया कि बिहार को भारत के 5 सबसे विकसित राज्य जो हैं उसके कैटेगरी में, उसके बीच में लेके आएंगे। यानी कि 1 से 5 के बीच में जो जितने भी विकसित राज्य है भारत के, उसमें बिहार का नाम आएगा। तो भाषण दिए और कुछ भी बोल दिए। क्या उनके पास प्लान है? 20 साल राज कर चुके और 20 साल राज करने के बाद भी बिहार विकसित राज्यों में नहीं गिना गया। अभी भी किस में गिना जाता है? क्राइम में सबसे ज्यादा तो नहीं, टॉप 5 में नाम आता ही आता है। लिटरेसी रेट में कम आता है। नौकरी नहीं पाने वाले की स्थिति में वही है। दूसरे राज्य में यहाँ के लोग काम करने जाते हैं, उसमें इनका भी नंबर, इस राज्य का नाम ऊपर होता है। तो वो कैसे इस राज्य को विकसित बनाएंगे? उनके पास कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन महिलाओं को 10,000 रुपया दे करके, स्टूडेंट को 1,000 रुपया दे करके, वकीलों को 3,000, 5,000 रुपया दे करके वोट खरीदने की कोशिश तो कर चुके। अब भाषण दे रहे हैं, भाषण में ऐसी घोषणाओं का वो जिक्र कर रहे हैं जो उनके प्लान में शायद है नहीं, लेकिन बोल रहे हैं। तो घोषणा करना, भाषण देना बहुत आसान है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उनको बाढ़ की समस्या को खत्म करना पड़ेगा। उत्तर बिहार हर एक साल बाढ़ में ग्रसित हो जाता है। क्या उनके पास प्लान है? 20 साल में तो बाढ़ की स्थिति को नहीं कर पाए। अभी भी बिजली की स्थिति खराब है, बिजली की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? कभी इधर 2 घंटे बिजली काट रहे हैं तो कहीं दूसरे जगह प्रोवाइड करा रहे हैं। ऊपर से 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। अभी भी सड़क उतनी विकसित नहीं हुई है, उतने सड़क नहीं बनाए गए हैं। अभी भी बिहार में माफिया राज का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। तो ऐसे में कोई इंडस्ट्री कैसे लगेगी? प्रशांत किशोर के द्वारा भी कहा जाता है जो वो राज्य को विकसित राज्य के रूप में बनाएंगे, लेकिन वो इंडस्ट्री ला करके नहीं, दूसरे चीज से ला करके करने की कोशिश करेंगे। उनका प्लान है। जब वो सत्ता में आएंगे तब। तो क्या नीतीश कुमार के पास प्लान है जो वो सर्विस सेक्टर को बढ़ाएंगे या इंडस्ट्री को लाएंगे? तो इंडस्ट्री को लाने के पहले माफिया राज हटाना पड़ेगा। तो वो क्या माफिया राज के अगेंस्ट में है? यहां से अपराध कैसे कम करेंगे? उनके ही पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपराध से ग्रसित है, उनके ऊपर अपराध के केस चल रहे हैं। तो ऐसे में माफिया राज कैसे खत्म होगा? अपराध कैसे खत्म होगा? तो माफिया राज खत्म नहीं होगा, अपराध खत्म नहीं होगा, तो आप इंडस्ट्री को कैसे यहां पे लगवाएंगे? इंडस्ट्री कैसे आएगी? इंडस्ट्री को लगने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उनको किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, बाहरी दबाव नहीं होने चाहिए। यहां तो माफिया राज चलता है। कोई इंडस्ट्री आएगा और फिरौती मांग के चला जाएगा। बाढ़ आती है उत्तर बिहार में तो इंडस्ट्री लगनी ही नहीं है। तो प्लान कुछ नहीं है, लेकिन घोषणा इनका बहुत बड़ा है। और यहाँ की लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। तो विकसित राज्य का मतलब क्या होता? जहां पे लिटरेसी रेट अच्छा हो, लोगों को जॉब मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका हो। लेकिन यहां तो है नहीं। अभी भी एजुकेशन सिस्टम वैसा ही सिचुएशन है। पेपर लीक की समस्याएं चल ही रही है। तो आप किस तरीके का विकसित राज्य बनाना चाहते हैं? तो क्या आप नीचे से टॉप 5 के बीच में बिहार को रखना चाहते हैं विकसित राज्य में? और वो विकसित राज्य कैसा? पेपर लीक हो जाए, स्वास्थ्य की समस्या से लोग जूझते रहे, बिजली की समस्या से जूझते रहे, बाढ़ की समस्या से जूझते रहे। तो ये किस तरीके की घोषणा कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है नीतीश कुमार के द्वारा।
माइक मिल जाने से कुछ भी नहीं बोला जाता। शायद उनके द्वारा आजकल यही हो रहा है। इसलिए बिहार को टॉप 5 विकसित राज्य के रूप में के श्रेणी में लाने की तो घोषणा कर दी है, लेकिन उसके पास प्लान है या नहीं है, ये सोचने वाली बात होगी। और ये स्टेटमेंट बिहार की जनता को कितना प्रभावित करेगी, ये भी देखने वाली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।